प्याज में किया है। प्याज में इतना जबरदस्त रिजल्ट आया सर कि 2 एकड़ में करीब 450 क्विंटल हुआ है सर, और साइज आप लोग देख ही रहे हो। मैं इसके लिए स्पेशली धन्यवाद देता हूँ धन्वंतरी कंपनी को, जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू सर। वन सेकंड, थैंक यू। उपयोग कैसे किया सर? उपयोग कैसे किया? एक चीज और बताना चाहूंगा सर, इस सिस्टम में लाने वाला जो लाया मेरे को, स्पेशली उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, वो है देव कुमार साहू। इसका जो उपयोग हम जो किए हैं सर, सबसे पहले मैं 2 लीटर पानी लिया था, बताया किसान भाई लोग को, उसमें पर लीटर 5 ml यानी 10 ml घोल के रखे, और जो प्याज के जो रहता है बोलते हैं उसको डुबा के लगाना है अपने को। उसके बाद 20 दिन के बाद उसमें हम फवारा किए 30 ml पर पंप। उसके बाद 21 दिन के बाद फिर एक फवारा 3 बार किया हूँ सर मैं, और रिजल्ट आप लोग के सामने। आप इसमें सोयाबीन में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, कपास में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, और अभी हम लोग बरबट्टी में, करेला में, गर्मी जो सीजन है उसमें भी बहुत अच्छी तरह से हमारा काम हो रहा था, और आने वाला समय बहुत ही जबरदस्त होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसके लिए मैं धन्यवाद सभी जितने भी यहाँ लीडर्स उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा सर। स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा रवानी सर जी का, बीके साहू सर का, जिन्होंने हमेशा हमें गाइड किया था। जय जय धन्वंतरी। दोस्तों, मैं सालमत से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा ग्रेट अपलाइड गामानंद ठाकुर जी, उसके आशीर्वाद से, उसके गाइडलाइंस में चल रहा हूँ, और आरपीएस में 2 साल से मैं काम कर रहा था। ज्वाइनिंग नहीं लिया था, सिर्फ रिजल्ट देख रहा था। मैं अपने बाड़ी में 2 साल से प्याज लगा रहा हूँ। प्याज इतना है, उनका क्वालिटी ये है कि सड़ता नहीं प्याज। इस साल 2 किसान को मैं आलू लगवाया था, वो आलू में लाल आलू है, एक पेड़ में कम से कम 50 नग आलू लगा था, और छोटा छोटा और आया था। कुछ व्हाट्सएप में मैं डाला था, और यूट्यूब भी में डाल दिया था, और खेती में भी 2 किसान को मैं दिया था। तो कम से कम 19 कंसी, 20 कंसी और 28-29 कंसा ऐसा कुछ आया था। और अभी एक हम अपना जांजगीर जिले में गांव का नाम है मुरपार, वहां हम लोग अभी डाले हैं एक किसान को 2 एकड़ में। अभी लगभग उनका 15 दिन के डिफरेंस था। 15 दिन के पहले जो रोपा लगाया था वो, और 15 दिन के बाद में हम लोग आरपीएस में डाले उसी के खेत में। वो 15 दिन के जो पहले वाला जो उनका खेती है रोपा वाला, उनका कम से कम उसमें 10 या 12 है, लेकिन हम लोग 15 दिन के बाद में जो रोपा लगवाए हैं उनमें 28 से 29 कंसा है। साथ उसका जड़, उनमें के जड़ और इसमें से जड़, दोनों के जड़ में अंतर भी है, कम से कम 1 इंच 2 इंच से फर्क है। और उसका जो क्वालिटी कलर है, कलर में भी चेंजेस है। उसमें से कलर ज्यादा हरा था, लेकिन इसमें के जो क्वालिटी का कलर अलग ही है। तो किसान हम लोग को धन्यवाद दे रहा है। अभी कम से कम 10-12 किसान का मांग बढ़ चुका है। धन्यवाद सर। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं भोलाराम साहू, निवास ग्राम जुगदेही, विकासखंड कुरुद, जिला धमतरी का निवासी हूँ। धन्वंतरी के ये जो प्रोडक्ट है आरपीएस 76 और बैक्टोरिच, बहुत ही जानदार प्रोडक्ट है। आरपीएस का उपयोग लगभग 3 सीजन हो गए हम लोगों को करते। अभी इस बार चना में लगभग 30 एकड़ में बैक्टोरिच और आरपीएस का उपयोग किए हैं। कोई डीएपी यूरिया का उपयोग नहीं किया उसमें। अभी फसल कटाई चालू हो गया है, और धान भी लगाए हम गर्मी फसल में। मैं अरकार गांव में
रेग लेके खेती कर रहा हूँ 65 एकड़ में, उसमें पूरे में आरपीएस डाला हूँ। और कई लोगों का जो फसल है ठंड के कारण से प्रोग्रेस नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा जो फसल है वो शुरू से अच्छा प्रोग्रेस किया। तो लोग कहे कि आपका धान अच्छा दिख रहा है। मैंने कहा आरपीएस डाला हूँ, तो वहाँ के बहुत लोग डालना चालू किए हैं और उपयोग कर रहे हैं। आरपीएस डाल के अर्ध जैविक और पूर्ण जैविक दोनों प्रकार के मैं खेती करता हूँ। जैसे सोसाइटी में बेचने के लिए जो धान पैदा करते हैं उसमें हम अर्ध रासायनिक, अर्ध जैविक और ब्लैक राइस जैसे धान या HMT है, जवा फूल है, उस प्रकार की जो धान है उसको हम पूर्ण जैविक करते हैं। ये चावल है ब्लैक राइस का, ये हमारे पास, हमारे क्षेत्र के किसानों के पास उपलब्ध है, जिसे हम लोगों ने 2800 रुपये क्विंटल में खरीदे हैं। हम स्वयं उत्पादन कर रहे हैं और इस चावल को 100 रुपये और 150 रुपये किलो में हम लोग बेच रहे हैं। इस चावल की खासियत है, एक तो पूर्ण ऑर्गेनिक है, दूसरा शुगर फ्री है। ये इसको खाने से शुगर कंट्रोल हो जाता है। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि चावल मत खाइए, लेकिन इस चावल में वो खासियत है, शुगर कंट्रोल होता है। दवाई खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको जड़ से खत्म करना है तो धन्वंतरी का जो ग्रीन रिच है उसको आप खाइए। लेकिन ये चावल की आवश्यकता हम सबको है, इसमें स्टार्च की कमी है, ये पचता जल्दी है और आपको फायदा करेगा। इस चावल को पकाना है, मैं आप लोगों को बता दूं, 12 घंटे पहले डुबाना है इसको, उसके बाद में पकाना है। जैसे सुबह डुबाओ, शाम को पकाओ, शाम को डुबाओ तो सुबह पकाओ। दूसरे चावल को अगर भिगाते हैं तो वो खराब हो जाता है, उस टाइप के भिगाते हैं। तो उसका कारण यह है कि इसका सिर्फ छिलका निकला है, धान का जो छिलका है वही निकला है, इसलिए हार्ड रहता है। अगर तत्काल भिगा के पकाएंगे तो वो कड़ा रहता है, इसलिए 12 घंटा पहले डुबा के इसको पकाना है। आरपीएस का उपयोग हमारे क्षेत्र में बहुत लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ फ्रेंचाइजी है किरण कुमार साहू के नाम से। किरण कुमार साहू मेरा सुपुत्र है बड़ा, और ये इस टाइप के आप लोग अगर पूर्ण जैविक खेती करते हैं तो किसी भी प्रकार की रसायन की जरूरत नहीं, किसी केमिकल, बाहर से केमिकल डालने की जरूरत नहीं है। इसका जो इम्यूनोरिच जो कीट प्रकोप के लिए, रोकथाम के लिए जो हल्दी, लहसुन, अदरक से बना हुआ प्रोडक्ट है उसको डाल के आप कीट का रोकथाम कर सकते हैं। और भोजन के लिए तो आपको बता दिए अभी जो सर बताए हैं, आरपीएस और बैक्टोरिच, जो माइक्रोराइजा भी आया था अलग से, लेकिन अब बैक्टोरिच डालने के बाद में माइक्रोराइजा की जरूरत नहीं है। माइक्रोराइजा आज ट्रेनिंग में हम अभी सुने हैं कि पानी को पौधे तक पहुंचाने का जो काम करता है, ये हम लोग और ट्रेनिंग लिए थे पहले से ताराचंद बेल जी का, उससे हमें मालूम हुआ था कि माइक्रोराइजा एक ऐसा बैक्टीरिया है जो जमीन के अंदर, जो 20 फीट अंदर जो नमी है उसको पौधे के जड़ तक पहुंचाने का काम करता है। ये माइक्रोराइजा बैक्टोरिच में उपलब्ध है। पहले सिर्फ जो माइक्रोराइजा आया था उसका भी हम लोग उपयोग किए हैं। तो आप लोग बैक्टोरिच का भी उपयोग कीजिए और पानी की कमी को भी वो पूरा करता है। धन्यवाद।